आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपका वही है पॉलिनोमियल, लेकिन आज जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बेस पर या यही सवाल अधिकांश आपके यूपी बोर्ड में उसमें आ जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी और प्लस यूपी बोर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हम चलेंगे, चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पर हल करवाएंगे। ठीक बेटा, तो पहला सवाल क्या कहता है कि यदि एक्स आते हैं 4x³ 8x² ax प्लस बी एक्स स्क्वायर से विभाज्य है तो ए और बी इसका मान हो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर कोई बहुपद अगर किसी बहुपद को विभाजित करता है या उससे पूर्णतः विभाजित होता है, इसका मतलब है कि ए इसका गुणनखंड कहलाएगा, अर्थात शेषफल शून्य होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक बेटा, तो देखो जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो ये है इसका अगर विभाज्य है तो मैं x² + 1 का इसमें हम भाग देंगे, और भाग देना बड़ा आसान हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा भी दी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम x² + 1 का भाग x⁴ प्लस का x³ प्लस का 8x² प्लस का ax प्लस का b, ठीक है ना, इसमें यदि हम भाग देते हैं, ठीक, तो x की घातें 4 का भाग दिया, 2 का भाग दिया 4 में, तो भाग में घातें बेटा घटती हैं, तो बची कितनी 2। इस 2x जो आपका भागफल आया इसका गुणा हम भाजक में करते हैं, मैंने कई बार इसको बताया और समझ भी गए होंगे आप। तो x ही आते हैं 4 का 2 का मतलब होगा x ही आते हैं 4, और इसका 1 में करेंगे तो x² आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने इसको यहाँ क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर x³ वाला पद था और यहाँ पर x² वाला पद है, और ये दोनों कैसे सजाती हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया। ऐसा आपको भी करना चाहिए, ठीक, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम चिन्ह जब परिवर्तन करेंगे तो जो प्लस माइनस कट जाएगा और प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x³ अकेला है तो x³ तो आपका ज्यों तो लिखा रहेगा, लेकिन 8 प्लस का और 1 माइनस का है तो प्लस का 7x² भी लिखा रहेगा। अगला पद जो हम उतारेंगे वो हमारा बेटा ax आ जाएगा। x² का भाग दिया x³ में तो हमारा एक x बचा, x का मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो आपका x³ हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका x वाला पद केवल आपका यही है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से मैंने मल्टीप्लाई करके रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन हो गया तो प्लस माइनस क्रॉस हो गया। यहाँ पर भी 7x² अकेला है तो 7x² लिखा रहेगा ज्यों, लेकिन यहाँ पर ये x और यहाँ पर x है, यानी कि दोनों पद कैसे विजाती है, तो ना तो जुड़ सकते हो ना ही काट सकते हैं। तो ax हमने पहले ले लिया, बाद में माइनस का x ले लिया और नया पद हमारा बेटा b आ गया। अब मैंने x² भाग दिया x² तो यहाँ से बेटा केवल 7 बचेगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 7x² हो जाएगा, 7 का 1 में करेंगे तो 7 ये आपका अचर पद है, तो इधर कहीं लिख देते हैं। ठीक बेटा, चिन्ह परिवर्तन यदि हम करते हैं तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, जे भी माइनस में, प्लस माइनस आपका क्रॉस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जी ax से कहीं कोई भी सजातीय पद यहाँ नहीं दिख रहा है, तो सभी को ले लेंगे हम। तो ax भी आ जाएगा, -x हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से x को मान ले लेते हैं तो a-1 × x यहाँ भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो b-7 लिख देंगे। यहाँ कंडीशन समझने वाली बात है कि x² + 1 से ये विभाजित है, ऐसा कह रहा है। अगर कह रहा है तो शेषफल शून्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ए और बी के मान ज्ञात करना है, तो शेषफल आपका शून्य आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक, अगर वो कह दे कि अगर x² + 1 से विभाज्य है तो शेषफल 15 आता है, मान के चलो, तो आप क्या करेंगे, शेषफल के स्थान पर 15 लिखेंगे। ठीक, तो कैसे लिखेंगे जरा यहाँ समझो कि चूंकि बहुपद जो आपका बहुपद है वो बहुपद बेटा जो है वो x² + 1 से विभाज्य है। अगर ये विभाज्य है इसका मतलब है कि शेषफल 100% बेटा शून्य होगा। और यहाँ पर शेषफल क्या दिया, यहाँ पर शेषफल आपका a-1 × x प्लस के b-7 बराबर 0 आ गया। ठीक, यानी कि ये शेषफल इसके बराबर है।
अब मुझे ए और बी का मान निकालना है, तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से बनाएं शेषफल को कि जे एक्स के गुणांक में हो जाए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख दीजिए और प्लस का 0 कर दीजिए, यानी कि ए एक्स का गुणांक है, यहाँ भी एक्स का गुणांक है, तो इसका मतलब यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अब क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स का गुणांक ए -1 है और यहाँ पर बेटा बराबर 0, यानी कि ए बराबर आपका 1 आ गया। इसी प्रकार से अचर पद बेटा b-7 है और यहाँ पर अचर पद आपका 0 है, तो b-7 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि b बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि a बराबर बेटा आपका 1 आ गया और b बराबर आपका 7 आ गया। इस प्रकार से मैंने क्या किया, सवाल को हल किया। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा आपका सवाल, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के जो शून्यक हमारे a - b, a और a + b हैं, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि अगर ये इसके शून्यक हैं तो इसका मतलब शून्यक को हम किससे दिखाते हैं, ग्रीक अक्षर अल्फा बीटा गामा से दिखाते हैं। तो इसका मतलब यदि यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं तो अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा बेटा a - b हो गया, बीटा कितना हो गया, बीटा ए हो गया, और गामा कितना हो गया, गामा a + b हो गया। ठीक है ना। अब देखो, जब आपको त्रिघातीय बहुपद दिया है तो हम जानते कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, शून्यकों का योगफल, किसके शून्यकों का, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा + गामा बराबर -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। ठीक है ना, फार्मूला वही है। मतलब अगर घात यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 आएगी और ऊपर इससे एक घात कम आएगी, जी सिस्टम होता है। ठीक है ना, अगर ये 2 घातीय होता तो यहाँ पर x² आता, उससे एक कम घात x है। लेकिन पहले चिन्ह काट के लेते हैं, पहले माइनस कर लेंगे, इससे हम मतलब नहीं है कि हम माइनस लिखा है, यहाँ नहीं, यहाँ पहले आप माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे और फिर माइनस, इस सिस्टम बेटा चलता है। ठीक है ना। तो अल्फ़ा का मान क्या दिया, अल्फ़ा का मान a - b, बीटा का मान क्या दिया, a दिया, और गामा का मान a + b दिया, बराबर x² गुणांक -3, माइनस यहाँ लगा बेटा 3 हो जाएगा। x³ का गुणांक नहीं है, अगर इसका भाग इसमें देंगे तो 1 आ गया, यानी कि 1 तो माना ही जाता है, तो 1 आ गया। b से b क्रॉस हो गया, a 3 बार लिखा है तो आपका 3a हो गया, बराबर 3 से 3 कट जाएगा, तो a बराबर बेटा आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर दूसरा जो फार्मूला कहता है वो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, वो भी आप लगा सकते हैं, वो शून्यकों का गुणनफल का भी फार्मूला लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर शून्यकों के गुणनफल का लगा दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर दो शून्य के गुणनफल का लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर अचर पद अपॉन x³ का गुणांक। अब देखो चिन्ह समझो, पहले यहाँ आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस और फिर आएगा माइनस। तो आप देख रहे हैं अचर पद क्या है, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से अल्फ़ा का मतलब होगा बेटा a - b, बीटा का मतलब होगा a, और गामा का मतलब a + b। अचर पद आप देखेंगे तो अचर पद केवल 1 है और x³ भी 1 है। अब आप देख रहे हैं कि a - b, a + b जो वर्गांतर का नियम है, तो a को बाद पहले लिख लीजिए और जे a² - b² बराबर 1 हो जाएगा। चूँकि देखेंगे कि a बराबर आपने 1 निकाला तो 1 यहाँ रख देंगे, कहाँ, a के स्थान पर, तो 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस का b² बराबर 1 हो जाएगा। ये 1 की कोई वैल्यू नहीं, अगर 1 का हम वर्ग करेंगे तो 1 होगा, माइनस का b² बराबर 1 होगा। इसको इधर ले जाइए। ठीक है ना, अचर पद बेटा माइनस में था तो यहाँ माइनस लिखा रहेगा, ए बी माइनस का। ठीक, तो इसको हम इधर ले जाएंगे ए माइनस का, तो -b² लिखा रहेगा, -1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का b² बराबर माइनस का 2 हो गया। माइनस से माइनस काट दिया गया। अगर b² इधर ले जाएंगे तो वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो b का मान प्लस माइनस दोनों ही हो जाएंगे, √2 हो जाएगा।
ठीक है ना। इस प्रकार से जो सवाल आया ए का मान ए बराबर आ गया 1 और बी बराबर आ गया ±√2, यही बेटा आपका आंसर है। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि द्विघात बहुपद 6x² प्लस का x प्लस का 2 का जो शून्यक अल्फा बीटा हो, तो मुझे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखो इसका हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुपद दिया है और आपका अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात करना है। अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो मुझे बहुपद की सहायता से मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा। यानी कि जब तक योगफल गुणनफल नहीं निकालेंगे तब तक हमारा सवाल ये नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल जो होता है वो बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक होता है। ठीक है ना। मैंने अभी त्रिघात में बताया था। तो जहाँ x² है तो यहाँ ये घात कम होगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, इसको चाहो तो -b/a भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखेंगे b/a, अगर इसको नहीं लिखते हैं तो फिर मुझे यहाँ पर द्विघात जो बहुपद हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c, इससे पहले मुझे तुलना करके abc का मान निकालना पड़ेगा। तो क्यों झंझट में पड़ो, सीधा सवाल लगा दीजिए, आप इस प्रकार से लिख दीजिए। ठीक है ना, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस जो बीटा आया, x का गुणांक 1 है क्योंकि कोई गुणांक ही नहीं है, और x² का बेटा 6 तो 1/6 आ गया। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का यदि हम गुणनफल यहाँ पर लिखते हैं तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा आपका अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक है ना। माइनस के बाद बेटा प्लस का चिन्ह आता है। तो आप यहाँ पर अचर पद क्या है, अचर पद आपका 2 है, x गुणांक आपका 6 है, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, तो आपको जानते होंगे आसान है काटना। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान मैंने यहाँ से निकाल लिया, और यही निकाल सकते, इसके अलावा हम द्विघात बहुपद दिया हुआ कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। अब मुझे आप देखो मान क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अल्फा अपॉन बीटा और प्लस की बीटा अपॉन अल्फा। तो बात को ज़रा समझ, इसको हम कह सकते हैं, अगर हम इसकी एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा आ जाती है, गुणा करेंगे तो α² प्लस के β²। यहाँ पर बहुत मज़े की बात यह है कि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मालूम है, मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मालूम है, ये तो मालूम है लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब मुझे इस α² प्लस β² को अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो आपको मालूम है कि α² प्लस बीटा, यानी कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है कि अगर हम a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दें तो a² बनता है, प्लस का b² बनता है और प्लस के 2ab बनता है, यानी कि अल्फ़ा बीटा के रूप में। और मुझे मान a निकालना है, जे मान निकालना है, इसको इधर लाएंगे तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर जो तो लिखा रहेगा -2 अल्फ़ा बीटा α² प्लस β² आपका बन जाएगा। इनकी मैंने मान होल स्क्वायर से निकाल लिया। अगर यहाँ कहीं a³ प्लस b³ में होता है तो a प्लस b अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यों तोड़ देते तो आपका आ जाता। कुल मिलाकर के मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा लाना था। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख लेंगे आसानी से, आसान भी हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है मेरे पास -1/6 का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान है 1/3 अपॉन अल्फ़ा बीटा का मान है 1/3। ठीक, तो देखो 1 का वर्ग -1 है तो प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग बेटा 36 हो जाएगा, -2 पर चला जाएगा, 2 × 2 2/3 हो जाएगा, अपॉन 1/3 लिखा रहेगा। एलसीएम कितनी आई ऊपर बेटा 36 आई, 36 से कम 36 से को 3 का भाग देंगे 36 में 12 बढ़ जाएगा और 12 दूनी 24 माइनस का 24 अपॉन आपका 1/3। तो ये चीज़ यहाँ और ये चीज़ यहाँ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सकता है इधर देख नहीं रहा हो बेटा, तो यहाँ लिख देंगे हम कि 24 से ये आपका बेटा 24 लिखा होगा, 24 से अगर -1 प्लस का 1 जाएगा तो -23 आ जाएगा। ठीक है ना।
23 आएगा, और 23 अपॉन हो जाएगा 36, और जब ये ऊपर जाएगा 1/3 बेटा 3/1 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 3 दूनी 6, तो माइनस के यानी कि 23/12 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आशा है कि निश्चित ही ये सवाल आपको समझ में आया होगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका चौथा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा कि जांच करो कि दी संख्या आपका 2 1 1 उत्तरघात बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक हैं। उस शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की भी हमें सत्यापन करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये संख्याएं हैं, इनके शून्यक नहीं है। तो शून्यक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का मान रखना पड़ेगा किसमें, बहुपद में। तो मान लीजिए बहुपद क्या यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि px ले लिया, बहुपद को p, क्योंकि x पर आधारित है बेटा। तो px बराबर क्या लिखा है कि x³ - 4x² प्लस का 5x - 2। ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे 2 को कि 2 इसका शून्यक है या नहीं। अगर शून्यक हो जाता है तो इस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा, ये गुणनखंड होगा। ठीक है। और गुणनखंड अगर ये होता है तो तभी तो शून्य होगा, तो शून्य का होना ही जरूरी है। तो यहाँ पर हम x के स्थान में क्या रखेंगे, पुटअप आपका 2 करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 2 रखेंगे। तो 2 की पावर 3, 4 मैंने बाहर निकाला तो प्लस का 2 का स्क्वायर, 5 बाहर निकाल लिया, 2 हो गया, और माइनस का 2 का क्यू करेंगे बेटा तो आपका 8 हो जाएगा। 2 का वर्ग हुआ 4, 4 चौको 16, माइनस का हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस का और माइनस के 2। 8 और 2 10, और 10 आपका 10 और 8 आपका बेटा 18 हो गया, और -16 माइनस के 2 ये भी माइनस के 18, काट दो या घटा दो, आपका शून्य आ गया। इसका मतलब ये आपका x बराबर 2 शून्यक हैं। 1 पर चेक करते हैं इसी प्रकार से, तो चूँकि p 1 ले लीजिए, तो 1 का आपका q हो जाएगा, माइनस के 4 बाहर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5 बाहर निकालेंगे 1, और माइनस का 2। 1 का q 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, गुणा करेंगे 4 का 4 रहेगा, 5 एकम आपका बेटा 5 माइनस का 2, 5 प्लस का 1 प्लस का 6 हो गया, 4 माइनस के 2 माइनस के 6, क्रॉस कर दीजिए या घटा दीजिए तो भी शून्य आ गया। इसका मतलब दी संख्याएं क्या है, अगर 1 रखेंगे तो भी 1 यही आएगा। ठीक, क्योंकि डबल बार आपकी संख्या 1 आ गई। तो यहाँ कह सकते हैं क्या कि दी संख्याएं बहुपद के शून्यक हैं। अगर बेटा जी बहुपद के शून्यक हैं, इसका मतलब ये होगा कि अल्फा बराबर आपका 2 हो जाएगा, बीटा बराबर 1 हो जाएगा, और गामा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात है। अब मुझे इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित करना है। तो सूत्र क्या होता है कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। ठीक है बेटा। तो अल्फा कितना दिया, 2 दिया, बीटा कितना 1, गामा भी 1 है, x² गुणांक यहाँ चेक करेंगे कहाँ पर इस बहुपद में, तो माइनस का 4 दिया, माइनस लगा बेटा प्लस हो गया, अपॉन x की गुणांक बेटा है नहीं तो 1 माना जाएगा, क्योंकि x³ का भाग देंगे x³ में तो एक बार जाएगा, इसलिए गुणांक बना गया। 2 1 3 और 1 4, 4 बराबर 4। यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब योगफल पर सत्यता की जांच हो जाती है। इसी प्रकार से अब हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिघातीय है, तो 2 2 शून्यकों के योगफल का गुणनफल। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर आपका माइनस लगाया प्लस x का बेटा गुणांक हो जाएगा अपॉन x³ का गुणांक ज्यों त्यों लिखा रहेगा। अल्फा का मान देखिए चेक करते 2 है बेटा, यहाँ पर बीटा का मान 1 है, प्लस के बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, गामा का मान बेटा 1 है, अल्फा का मान 2 है, बराबर। आप देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पर देख लो चाहे यहाँ देख लो 5 है बेटा,
और अपॉन एक्स क्यू का 1 है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 1, 2 एकम 2 बराबर 5, और 2 2 4 1 5, यानी कि 5 बराबर 5। इसका मतलब दो दो शून्यकों के गुणनफल पर एक फल का सत्यता की जांच हो जाती है। अब लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बेटा, अल्फा बीटा गामा और माइनस के बेटा अचर पद अपॉन एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है बेटा, अल्फा कितना दिया? 2 दिया, गामा 1, बीटा भी 1। अचर पद आप देख रहे हो तो अचर पद यहाँ पर माइनस का 2 है और जे माइनस लगा तो प्लस का 2 अपॉन 1, तो 2 एकम 2 एकम 2, यानी कि 2 बराबर आपका 2 हो जाता है। ठीक बेटा, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चाहे तो गुणनफल हो और चाहे योगफल हो, चाहे दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल हो, सत्यता की जांच तीनों पर आपका सही है। ठीक है ना, इसी प्रकार से सवाल आपका हल हो जाता है। नेक्स्ट और आपका लास्ट बेटा सवाल नंबर 5 में है। यहाँ पर मैंने आपको 2 बहुपद दिए, ठीक है ना, और दोनों बहुपदों को मुझे क्या करना है? आलेख खींचना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जी हमारा रैखिक बहुपद है और जबकि ये द्विघातीय बहुपद है। ठीक है ना, तो पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में हम आपको आलेख इसका खींचते हैं, और यहाँ तक कि मैंने आपका इसका आलेख उदाहरण में दिया है और समझाया भी है। तो देखो बेटा कैसे, तो ये मान लीजिए कि माना कि इस बहुपद का माना कि संगत समीकरण, जो संगत इसका समीकरण लेंगे वो y बराबर 2x माइनस 4 लेंगे। मतलब बेटा इसका ये है कि अगर जब तक बहुपद को समीकरण नहीं मानेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन किसी प्रकार से हल नहीं हो सकता है। तो संगत समीकरण तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये कन्फर्म है। अब यहाँ पर छोटी सी थ्योरी है कि y के मान ज्ञात करने के लिए x के मान लेने पर या रखने पर ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, छोटी सी यहाँ पर बेटा टेबल बना देंगे इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा मैंने x और यहाँ लिखा y बराबर 2x माइनस 4 है। अब देखो, अगर मैंने 1 रखा और 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 गया आपका माइनस का 2 बचा। अगर मैंने 2 रखा यहाँ पर x की वैल्यू, तो 2 इंटू 2 माइनस के 4, तो 2 4, 4 यानी कि 0 आ गया। अगर मैंने माइनस 1 रखा तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 2 एकम 2, माइनस का 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 6 आ गया। ठीक है ना, तो 2 मान पर्याप्त है यहाँ इसके लिए, आलेख के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसको लिख लें तो भी ठीक है, ना लिख लें तो भी ठीक है। ठीक है बेटा, देखो जरा कैसे। अब आप देखो, हमें इसका खींचना है आलेख। तो आलेख खींचेंगे, आलेख के लिए इस प्रकार से स्केल से भी खींच सकते हैं। ठीक है, स्केल से खींचनी पड़ेगी, हम तो आपको हाथ से बता रहे हैं, यहाँ पर ज़रा समझो, आपको स्केल से लेना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप देखो, जब आप आलेख खींचो तो थोड़ा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर x का मान हाईएस्ट आपका 2 माइनस का 1 है, लेकिन y का मान हाईएस्ट माइनस 6, यानी कि 6 नीचे जा रहा है, 6 नीचे जा रहा है माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका कटान बिंदु हो गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसको पॉइंट दिया, एक 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इधर बेटा माइनस के होते हैं, इधर 1, ये 2, इधर आपका 3, इधर 4। ठीक है, इसी प्रकार से इधर 1, ये 2, ये 3, इसी प्रकार से यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने पॉइंट ले लिए। अब आप देखो कि 1 और 2, अगर आप चाहो तो कक्षा 9th में आपने इन बिंदुओं को काटती तल पर दिखाया था, वही कंडीशन यहाँ बन जाती है। तो बिंदु कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 2 पहला बिंदु, दूसरा 2.0 दूसरा बिंदु, -1 और -6 तीसरा बिंदु। अब आप देखो, तो हमने 1 माइनस 2, 1 कहाँ लेंगे? जी लेंगे,
और 2 कहाँ जाएगा माइनस का, तो माइनस के नीचे आएगा, यानी कि लगभग इस सीध में आएगा। ए माइनस का आपका हो गया, ये 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, और 2 0 तो 2 0 तो बेटा यहीं पर रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको घेर दिया और 2 0 लिख दिया। उसके -1 -6, तो -1 जो है वो 6 आपका इधर जाएगा, तो 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ लगभग ये आ जाएगा। इसकी सीध में थोड़ा देखेंगे तो जे इधर को थोड़ा चिपका दो और यहाँ पर आपका ये 6 आ जाएगा, तो -1 और -6, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको इसके लेकर स्केल से ही मिला जाएगा बेटा, स्केल लेकर के आप क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो हमेशा आपका जब रैखिक समीकरण आपको आलेख खींचा जाता है तो हमेशा उसका जो आलेख होता है रैखिक समीकरण का, बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। देखो मैंने हाथ से बनाया फिर भी सही गया, ठीक है ना, और अगर आप इसको स्केल से बनाएंगे तो और भी सही जाएगा जी, कन्फर्म है। चाहो तो यहाँ पर आप पैमाना लिख लेना बेटा, पैमाना का होना बहुत ज़रूरी है। लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 पॉइंट या 1 बिंदु, और इसी प्रकार से वाई अक्ष पर बराबर भी आपका 1 बिंदु आ गया। 1 सेंटीमीटर पर जब आलेख को खींचोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर देख रहा जो रेखा है वो किसको दिखा रही है, इस समी y बराबर 2x - 4 समीकरण को बेटा व्यक्त कर रही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका हमेशा आलेख सररेखा होती है और उसका शून्य केवल 1 होता है। इसको मैंने आपको पार्ट 1 में आपको समझाया फार्मूला में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शून्य क्यों है, क्योंकि जो आलेख है, जो रेखा है, वो एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, काट रही है इसको, इसलिए इसका एक शून्यक है एक्स अक्ष पर, ठीक है ना। तो कह सकते हैं, अगर आपको शून्यक पूछा कितने शून्यक होंगे तो कह सकते हैं अतः बहुपद का एक शून्यक होगा, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये सवाल आपका पूरा हो जाता है। अब यहीं पर हम सवाल नंबर आपको दूसरा बताते हैं। देखो दूसरा सवाल बेटा क्या कहता है कि आपका आलेख दिया, फिर वही कि संगत समीकरण लिया हमने, तो y बराबर आपका x स्क्वायर -4x -5, यानी कि ये द्विघात बहुपद है। तो मैंने द्विघात बहुपद के बारे में पार्ट 2 में मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जब भी द्विघात बहुपद का आलेख खींचा जाएगा तो हमेशा यू आकार का, यानी कि या तो वो ये समझ लीजिए इस प्रकार से किसके कप के आकार का हो गया, या फिर बेटा कैप की आकार, इसके अलावा किसी भी आकार का नहीं जाएगा, ये बात कन्फर्म है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए फिर वही क्या लिखेंगे कि y के मान ज्ञात करने के लिए x के मान लेने पर या रखने पर, यानी कि अपने मन से हम मानों को चुनते हैं। तो यहाँ पर फिर वही एक छोटी सी टेबल यहाँ बना लीजिए, ठीक बेटा, इस प्रकार से, ठीक। ये देखो, अब आप देखो यहाँ मैंने x रखा और यहाँ मैंने y, और y को क्या माना हमने, x स्क्वायर -4x -1, ठीक है बेटा। द्विघात बहुपद है, इसके लिए आपको हमेशा शून्य से ही शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने शून्य ले लिया, ठीक है ना, शून्य लिया तो देखो यहाँ शून्य रखेंगे तो शून्य हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे शून्य हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 आएगा। आप चेक करना, रखना मान आ जाएगा। मैंने 1 रखा तो 1 है, तो यहाँ 1 का बार 1 है, और 4 एकम 4 माइनस का 4 -1, 4 में से 5 आ रहे 5, 5 में से 1 गया कट गया, यानी कि माइनस का आपका 4 आ गया, यानी कि 2 रखा तो 2 दूनी ये 4 हो गया, और 2 चौको 8 हो गया, -1, 8 1 9, 9 में से आपका 4 गया तो माइनस का आपका 5 आ गया। अगर 3 और बढ़ा के लेके चलते हैं तो 3 को बेटा 9 हो जाएगा, और 3 चौको माइनस के 12 और -1, 12 1 13, और 13 में से बेटा 9 गया तो 9 4 आपका, 13 में से 9 गया तो आपका 9 4 13, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये है, ठीक। इसी प्रकार से अगर मान लो 4 लेते हैं, 4 भी देख लीजिए, तो 4 चौको आपका 16 हो जाएगा,
तो ये भी 4 चौक 16 -1 कट जाएगा, यानी कि -1 आ गया। ठीक है ना, 5 ले लेते हैं, पर्याप्त इतना देख, चलो ठीक ले लो। 5 25 हो जाएगा बेटा, और 5 को 20 हो जाएगा, -1, यानी कि 25 में से आपका कितना आ गया 21, तो माइनस का आपका 4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हो। ठीक, इस प्रकार से जी आपका आ गया 5 25, एक मिनट ना, और 5 को 20। हाँ बेटा गलती हो गया, यहाँ -5 रखा हुआ है। ओहो हो, सब गड़बड़ हो गया बेटा, सॉरी, कोई बात नहीं, 5 रखा है। तो देखो ज़रा फटाफट, डिस्टर्ब भी हो गया यहाँ पर बेटा, पूरा डिस्टर्ब हो गया। देखो जरा सी मिस्टेक में डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक, तो देखो हम फटाफट कर देते हैं, कैसे देखो जरा। तो मैंने शून्य रखा, तो जे भी शून्य, यानी कि यहाँ पर बेटा -5 आ गया। ठीक, 1 रखा, तो आपका जब 1 रखेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ पर आपका 5 रहेगा। लो, ये 5 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा। ठीक है ना, तो आपका कितना आया बेटा, यहाँ पर 0 रखा, तो आपका 0 पे तो आपका -5 आ गया, और 1 रखा यहाँ पर, तो 1 हो गया, और 4 एकम 4 5, 5 4 9, यानी कि माइनस का बेटा 8 आ गया। 2 रखा, तो 8 5 13, और 13 में से 4 गया, तो 9 4 आपका 8 5 13, यानी कि 9 4 13, माइनस का 9 हो गया। 3 रखा, तो माइनस का यानी कि 12 5 17, और 17 में 9 गया, तो माइनस का आपका बेटा 8 हो गया। 4 रखा, 16 कट जाएगा, यानी कि माइनस का 5 आ गया। 5 रखा, तो 25 और 5 25, यानी कि बेटा 0 हो गया। ऐसा करेगा तो माइनस का रख दो, तो माइनस का 1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, -5, यानी कि यहाँ पर माइनस का रखा, तो यहाँ पर माइनस का वर्ग 1 हो गया, और 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 5, यानी कि आपका बेटा ये भी 0 आ गया। अगर 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौको 8 प्लस का 8 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 8 4 12, और 12 से 5 गया, यानी कि तो 7 5, यानी कि 12, यानी कि से आ गया। ठीक, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, मैंने मानों को निकाला और रखा। ठीक, तो चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बिंदु क्या बनते हैं। बिंदु देखो, बिंदु आपका 0 -5 बनता है, 1 -8 बनता है, 2 -9 बनता है, और 3 -8 बनता है, और 4 -5 बनता है, और 5 -0 बनता है, सॉरी, और 1 का 1 और 0, और यहाँ पर -2 -7, ये हमारे आपके बिंदु आ गए। इसको हम कार्तीय तल पर व्यक्त करेंगे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझने की बेटा कोशिश करो, कैसे क्या करते हैं ज़रा समझो। ठीक, तो हमने क्या किया कि आप देख रहे हैं x का हाईएस्ट मान बेटा 5 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y का जो हाईएस्ट मान है बेटा -9 है। -9 नीचे आलेख बढ़ा जाएगा, इस प्रकार से आलेख खींचना पड़ेगा। ये समझना बहुत कायदे से बेटा, इस प्रकार से आलेख खींचना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा और खिसका दो नीचे की ओर, इस प्रकार से खींचना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, तो ऐसे आलेख आपका जाएगा, आप खींचोगे बहुत सुंदर बनेगा। ठीक है ना, हम केवल आपको गाइडलाइन बेटा दे रहे हैं, तो समझने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है जी। ठीक, आलेख के हिसाब से। ठीक बेटा, आलेख खींचना नहीं आया तो हम आपको यहाँ सिखा देंगे। x x बन जाएगा, y y डैश बन जाएगा। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ऑरिजिन पॉइंट हो गया आपका। अब यहाँ पर समान दूरी पर, हम तो अंदाज से ले रहे हैं, 1 हो गया आपका, 2 इधर 3, और इधर आपका 4। इसी प्रकार से ये 1 हो जाएगा, और इधर आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका 3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और आपका 10, किसके, माइनस के। ठीक है बेटा, इधर आपका चला जाएगा 1 प्लस का, ये 2 प्लस का, 3 प्लस का, 4 प्लस का, और 5 प्लस का, क्योंकि हाईएस्ट आपका 5 है। अब आप देखो ज़रा ध्यान से कि 0 -1 यानी कि 0 -5, 5 कहाँ जाएगा, यहाँ, तो यहाँ पर बेटा जो 0 आ गया वो -5, इसको मैंने क्या दिया, इसको मैंने पॉइंट ए दे दिया बेटा, ए दे दिया। ठीक है ना, ज़रा इसको समझना बेटा बहुत ध्यान से। उसके बाद 1 और 8, 1 आपका जे है, और 8 कहाँ जाएगा, इस चीज़ में लगभग ए आएगा।
इस चीज़ में थोड़ा देखेंगे तो 8 आपका हम अंदाज से कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे रखेंगे 1 पर, वो 8 तक ले जाएंगे तो इस प्रकार से आपका 8 आ जाएगा। देखो लगभग थोड़ा सा अंतर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपका 8 आ गया। तो ऐसे आपको करना है, ठीक बेटा। 8 आ गया आपका इस प्रकार से, तो 1 और 8 आ गया। तो आपका 1 माइनस 8, इसको पॉइंट हमने क्या दे दिया, इसको पॉइंट बेटा मैंने बी दे दिया, ये पॉइंट बी हो गया। उसके बाद देखो 2 माइनस 9, तो 2 आपका जो है 9 इधर देखो जो 9 है, तो 2 की सीध में आपका 9 ये हो गया। तो 2 माइनस के 9, इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया, सी दे दिया बेटा, ठीक। उसके बाद 3 माइनस 8, तो 3 कहाँ गया जी, 3 आपका जे और 8 कहाँ यहाँ पर है, देखो इसी सीध में। तो 3 माइनस आपका 8 हो गया, ये 3 और 8 हो गया, यानी कि माइनस का 8 है बेटा और 3 बेटा प्लस का है। तो इसको कर देंगे, इसको हम डी बिंदु दे देंगे, डी दे दिया। उसके बाद आपका देख रहे हैं कि 4 माइनस का 5 है, तो 4 तो ये है और 5 यहाँ इस सीध में है। तो यहाँ पर हम लगभग दे देंगे आपका 4 माइनस 5। ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट आपका ई हो गया। अब दिख रहा है 5 और 0 है, तो 5 0 आपका कहाँ जाएगा, 5 x पे जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 लिख लीजिए और 0 आपका ही रहेगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया, ठीक। 5 0 यानी कि क्या, डी ई के बाद आपका ये ए पॉइंट हो गया। -1 और 0, तो -1 यहाँ हो गया, 0 यानी कि इसका यही रहेगा -1 और 0, यानी कि एफ के बाद आपका पॉइंट बेटा जी आ जाएगा, ठीक है। जी आ गया। और -2 तो -2 7 इधर जाएंगे तो -7 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया, यानी कि इसको क्या देंगे, ये क्या लिखेंगे, -2 -7 और जे आपका पॉइंट है जी के बाद बेटा एच आ गया। कन्फर्म है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो आपको हौच पौच लग रहा है, बिल्कुल नहीं, हमने पॉइंट दिए हैं। तो देखो कहाँ शुरू करेंगे, हम ए से शुरू करेंगे। तो ए हमारा कहाँ, यहाँ पर था, तो यहाँ से आले यहाँ से गया। देखो जरा समझना, ए को मैंने किससे मिलाया, ए को हाथ से बी से मिलाया और बी को किससे मिलाया बेटा, सी से मिलाया और सी को किससे मिलाया, डी से, और डी को बेटा ई से, और कहाँ ले गए बेटा, एफ तक ले गए। कन्फर्म हो गया। अब देखो, अब यहाँ से देखो, अब इसको हम कहाँ मिलाएंगे, ठीक, किसको, इसको मिलाएंगे किससे, इसको हम मिलाएंगे आपका यहाँ पर देखो ये चीज़। तो 0 आ गया, -2 -7 -2 रखा, माइनस मैंने यहाँ पर 2 रखा था तो आपका 4 हो गया था, माइनस माइनस प्लस 2 चौको 8 हो गया था और माइनस के 5, 8 4 12 12 12 में से यानी कि 7 बेटा ये प्लस का है इसलिए रजिस्टर हो गया, 7 ये बेटा प्लस का है तो ये यहाँ नहीं जाएगा, यानी कि आपका 2 और 7 जो आ जाएगा वो कहाँ जाएगा, 2 आपका ये है और 7 कहाँ है, ऊपर है, 7 बेटा ऊपर है। देखो बाई का मान देखो, यही थोड़ा सा गलती में ये होता है, कोई बात नहीं है, अभी देखो यहाँ सही कर देते हैं। तो ये 6 हो गया और ये 7 हो गया और ये आपका y हो गया। तो 2 7 आपका बेटा यहाँ जाता है, 2 और 7, लेकिन 2 का माइनस का है और 7 आपका ये प्लस का, तो यहाँ जाएगा 2 और 7, 2 माइनस का 7, तो ए पॉइंट जाएगा जी, ए पॉइंट बेटा एच जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको इससे मिलाएंगे, इसको हम बेटा इससे मिला देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको थोड़ा आगे ऐसे ले जाते हैं, इस प्रकार से आगे ले जाते हैं, बढ़ा देते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हो मैंने बताया था कि इसका आकार हमेशा द्विघात बहुपद का जो आकार होता है वो कप के आकार का होगा या फिर कैप के आकार का हो गया। तो देखो आ गया, कन्फर्म हो गया, समझ में अवश्य आया होगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है ना। जब भी वीडियो को बेटा देखो तो निश्चित नोट्स सामने रख लीजिए, नोट्स बनाओ, ठीक, बहुत समय आपके पास, ठीक है ना, तैयारी करने के लिए। तो खूब पढ़ो, मस्त रहो, ठीक है, ओके।